देश में साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी, ऑनलाइन ठगी और लोगों को लूटने की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? वैसे तो ज्यादातर सरकारें, एजेंसियां आम आदमी को इसका दोषी ठहराकर बच निकलने की कोशिश करती हैं। निसंदेह आम आदमी का डर और लालच साइबर ठगों का बड़ा हथियार है। लेकिन हकीकत बेहद भयावह है। असलियत में भारत में साइबर ठगी, साइबर क्राइम बढ़ने के लिए मूलतः वो कंपनियां और सरकारी एजेंसी जिम्मेदार हैं जो यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखने पर पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे कम पैसा खर्च करती हैं। अभी तक अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर के देशों में, यहां तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ऑनलाइन काम करने वाली एजेंसियां और व्यापारिक संस्थान डेटा सुरक्षा पर 20% तक का बजट खर्च करती हैं। अब ये 20% क्या है? यानी जैसे सपोज करिए कि एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अकाउंट ऑपरेशन और इस सब पर जो पूरे साल में खर्च करता है उस टोटल बजट का 20%, कायदे के लिहाज से उस टोटल बजट का 20% कंपनियों को डेटा सुरक्षा पर खर्च करना चाहिए। भारत से बाहर तमाम कंपनियां न सिर्फ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का सहयोग लेती हैं, उन्हें हायर करती हैं, उन्हें अपने यहाँ नियुक्त करती हैं और उनकी सलाह के मुताबिक डेटा और सर्वर की सुरक्षा के वो इंतजाम करती हैं जो दुनिया की सरकारें अपने डिफेंस डेटा की रक्षा के लिए करती हैं। यद्यपि साल भर पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की साइट को भी साइबर हैकर हैक करने में कामयाब रहे थे, लेकिन पेंटागन विशेषज्ञों ने जल्दी अपनी साइट को उनके कब्जे से छुड़ा लिया और सुरक्षा के ऐसे चाक चौबंद इंतजाम भी किए जिसकी वजह से अब पेंटागन की साइट को हैक करना बेहद मुश्किल हो गया। लेकिन भारत में, देश में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने जवानों और अधिकारियों को यह सलाह तो देता रहता है कि वो साइबर अपराधों से बचें, विशेषकर यौन लालच उनको किसी भी बड़े स्कैंडल में फंसा सकता है। लेकिन भारत में डिफेंस सिक्योरिटी से लेकर बिजनेस साइटों के सिक्योरिटी सिस्टम इतने लचर हैं कि संभवतः अब देश में कोई भी साइट और कोई भी सिस्टम ये दावा फुल प्रूफ नहीं कर सकता कि उसकी साइट हैकरों के हमले से पूरी तरह मुक्त है। भारत में कंपनियां और सरकार साइबर सुरक्षा पर सिर्फ बजट का 5%, 5 भी मैं अधिक बता रहा हूं, जो आंकड़ा आया है उस आंकड़े के मुताबिक भारत में 4 से 5% डेटा सुरक्षा पर खर्च किया जाता है। और असल में वो डेटा सुरक्षा पर खर्च नहीं है, वो अपने डेटा को व्यवस्थित ढंग से बनाए रखने पर खर्च किया जाता है। उसको हैक करने और लोगों के डेटा को चुराकर उनसे ठगी करने को रोकने के लिए जिन इंतजामात की जरूरत है वो इंतजामात भारत में कंपनियां बिल्कुल नहीं करती। यहां तक कि गूगल, जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसका भी भारत में डेटा सुरक्षा सिस्टम बेहद लचर है और ठीक वैसा ही है जैसा भारत की अन्य कंपनियों का है। हालांकि भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए कई इंतजाम किए हैं,
और साइबर सिक्योरिटी या साइबर ठगी से संबंधित ठगी की रकम को तत्काल दूसरे खातों में स्थानांतरित होने से रोकने, और विदेशी कागजी मुद्रा में उनके परिवर्तन को रोकने पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। और इन दिनों पिछले 3 से 4 महीने में जिन लोगों ने साइबर ठगी होते ही साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को रिपोर्ट किया, उनकी काफी रकम बचा भी ली गई। डेटा खरीद का भारत बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। भारत के ग्राहकों का डेटा भारत सरकार की एक मामूली सी जिद की वजह से ही सुरक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भारत सरकार उन कंपनियों को रोकने के लिए तैयार नहीं है जो बिना किसी जरूरत के आपका आधार नंबर मांगती है। देश के तमाम बैंक, इवन यहाँ की दूरसंचार कंपनियां, सामान्य तौर पर रेलवे टिकट और तमाम तरह की ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरह से इस अंदेशे में काम कर रही हैं कि कोई भी आए और उसको हैक कर ले और डेटा को चुरा कर बाजार में बेच दे। डेटा चोरी और बिक्री जो भारत उसका एक बड़ा केंद्र है, उसमें देश भर में फैली फोटोस्टेट की दुकानें देश के ई मित्र और सरकार की वो सेवाएं जो लोगों को डिजिटल सर्विस उपलब्ध कराती हैं, वहां से भी डेटा बड़ी मात्रा में बिकता है। जितने भी ई मित्र केंद्र हैं और जितनी भी फोटो स्टेट और कंप्यूटर कॉपिंग का काम जो लोग करते हैं, वो भी आपके डेटा को बेचते हैं और डेटा बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। यद्यपि एक दुकानदार अपने डेटा का 1 करोड़ रुपए नहीं पा सकता, लेकिन बहुत सारे दुकानदार मिलकर डेटा जिनको बेचते हैं वो बहुत सारे लोगों को करोड़ों रुपए का भुगतान भी करता है। डेटा लीक का और एक बड़ा केंद्र भारत के निजी अस्पताल है। वे भी आपके आधार नंबर, टेलीफोन नंबर और तमाम डेटा को अपने पास स्टोर करते हैं और मरीजों का आउटडोर में पंजीयन करते समय भी उनका डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन देश में एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने, यहां तक कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल ने भी अभी तक आगे बढ़ के ये घोषणा नहीं की है कि वो जो डेटा पेशेंट और उसके तीमारदार यानी उनके घर साथ आने वाले घर वालों से लेते हैं, उस डेटा की सुरक्षा आखिर वो कैसे करेंगे। अस्पताल भी इन दिनों डेटा लीक का एक बड़ा सोर्स बनकर उभरे हैं। अस्पतालों से डेटा लीक और भी खतरनाक है, क्योंकि लोग अस्पतालों में जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसका पूरा डेटा भी अस्पताल अपने पास भी स्टोर करते हैं और उस स्टोरेज की सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं। यहां तक कि अस्पताल साइबर सिक्योरिटी पर कतई खर्च नहीं करते, सिर्फ वो अपने डेटा या अपनी साइट को हैक होने से बचाने का इंतजाम रखते हैं। लेकिन डेटा हैकिंग के नए नए तरीके और एआई आ जाने के बाद जो नए साइबर ठग हैं, जो नए हैकर्स हैं, और यहां तक कि राजस्थान के मेवात और झारखंड के एक ग्रामीण इलाका जामताड़ा, वहां के 10वीं फेल ठग भी ये तकनीक सीखकर देश को रोजाना अरबों रुपए का चूना लगा रहे हैं। बेहतर होगा कि भारत सरकार
ऑनलाइन काम करने वाली तमाम कंपनियों और लोगों का डेटा जबरन अपने पास स्टोर करने वाली कंपनियों को आगाह करे और डेटा सुरक्षा पर खर्च का इंतजाम उनसे करवाए, ताकि लोग अपने डेटा को सुरक्षित रख सकें और उनकी गाढ़ी कमाई डेटा चोरी के रास्ते खत्म नहीं हो जाए, उस लूट नहीं ली जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।